पीने का पानी मिल सके। हमारे बीच में समाजवादी चिंतक और सागर और बुंदेलखंड की वह आवाज, जब किसी को कहीं सहारा नहीं मिलता, जब बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के जाने के बाद लोग व्यथित और दुखी होकर घर में बैठ जाता है, तब उनके मन में एक भाव बनता है कि क्यों ना हम रघु ठाकुर जी के पास चले। हमें विश्वास है कि उनके पास पहुंचने से हमारा काम बन जाएगा, हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। ऐसे हमारे रघु भाई साहब, उनके बाजू में बैठे पूर्व सांसद दादा लक्ष्मी नारायण यादव जी, दादा लक्ष्मी नारायण यादव जी भी समाज सेवा और परोपकार में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कबीर सेवा धाम का अनाथ आश्रम है गलपेरा रोड पर, जब उस पर संकट आता है, जब खाने और पीने की व्यवस्था नहीं रहती, तो हमारे दादा लक्ष्मी नारायण जी वहां पर गेहूं के बोरे को बोरे पटक देते हैं और जाके उन अनाथ बच्चों का हाल जानते हैं। ऐसे हमारे लक्ष्मी नारायण दादाजी और बुंदेलखंड की प्रतिभा के धनी और बुंदेलखंड की आवाज और बात को पूरे देश में पहुंचाने वाले हमारे हरगोविंद विष्णु जी, परम आदरणीय सुखदेव तिवारी जी, बहन शरद जी और साहित्य जगत की एक प्रतिभा पंडित श्याम मनोहर सोरठिया जी और हमारे सुनील भैया, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, देखते ही गले लगा लेते हैं। ऐसे हमारे सुनील भाई साहब, और जो यहाँ पर बैठे हैं कोई हम लोग नहीं बैठे, एक एक जो प्रतिभा यहाँ पर बैठी है वह किसी न किसी क्षेत्र में पारंगत है, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अधिवक्ताओं का क्षेत्र हो, शोषित पीड़ितों की मदद का जज्बा अगर किसी के पास है तो जो यहाँ पर विराजमान है, सभी प्रतिभाएं ये सागर की शान और सागर का मान और ये सागर का सम्मान है। आज हमको हरि सिंह ठाकुर जी ने यहाँ बुलाकर हमें बुलाया, इसके लिए हम हरि सिंह शिक्षक महोदय जी के आगे जो संचालन करता है उनके लोग नाम नहीं ले पाते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम सागर में रहते हैं और ऐसे अच्छे लोगों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय गौर और जय आप सभी लोग। मंच के ये पंक्ति जो सिद्धार्थ है कि मैं चला था अकेला ही जानने मंजिल और लोग आते गए कारवां बनता गया। तो ये श्री राम सेवा समिति की शुरुआत बहुत कम लोगों के साथ हुई और ये जो आज कारवां है ये इस बात का विधर है कि जब कोई काम नेक नियति ईमानदारी से किया जाए तो कारवां बढ़ता है, कम नहीं होता। और श्री राम सेवा समिति का यह प्रयास निश्चित डॉक्टर अहमद तिवारी उनकी पूरी टीम को साधुवाद के साथ यह कारवां आगे बढ़ता रहे और सागर का नाम बुंदेलखंड ही नहीं पूरे देश में इस श्री राम सेवा समिति ने पाया है। और इनकी प्रेरणा से आगे भी लोग ऐसे ही प्रयास पूरी गलती भर चलाते हैं। सागर से जितनी भी ट्रेन निकलती हैं दूर दूर तक की सभी लोग इनको साधुवाद देते हैं, इनको खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं और उसका पुण्य लाभ जो यहाँ 1 रुपया भी देता है, हम तो अपना कुछ नाम देते हैं बिना नाम के, किसी भी नाम के जो भी करुणाएं करते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि इनके इस कार्य को, महती कार्य को अंजाम देते रहें और इस काम को आगे बढ़ाते रहें। डॉक्टर मनोज तिवारी उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत। के लिए अवसर दिया उसके लिए
पूर्व सांसद डॉक्टर लक्ष्मी मैम जी, विष्णु जी, पूर्व विधायक सुनील जी, डॉक्टर चौधरी जी, सर सिंह जी, मेरे पूज्य उद्योगपति जी, अपूर्णियम और उपस्थित समस्त सज्जन। ये तो आपको देखने के हमारे देवता बोल गए हैं, ये बहुत ही बड़ा काम है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सीताराम रसोई यदि जरूरतमंदों को भोजन करा रही है तो तिवारी जी और उनकी टीम यहाँ पर लोगों को पानी पिला रही है, बहुत ही पुण्य का काम है। आप साधुवाद के पात्र हैं और ऐसे और भी सामाजिक सरकार के काम करें, हम जरूर सहयोग करेंगे, हमारा भी सहयोग इसमें रहेगा। धन्यवाद। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते थे, उनके पुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने आदरणीय विठल भाई जी के साथ इनको वर्ष छोड़ते हुए यहाँ पर देखा मिला है। उनको लेके यहाँ पर आते थे जब महावाजी थे, तो आदरणीय सुनील भाई की ओर से 1100 रुपये की राशि भेजी गई है, तो हम उनके आभारी हैं। श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी की ओर से 500 रुपये की राशि एवं हमारी श्री राम सेवा समिति के सदस्य जो हमारी समिति में है, श्री प्रेममान जी विश्वकर्मा जी, उनकी ओर से भी 1100 की राशि प्रत्येक वर्ष हमें प्राप्त। वर्षों से चले आ रहे इस श्री राम सेवा समिति के द्वारा जो स्टेशन पर गर्मियों के टाइम में पेयजल की उपलब्धता कराई जाती है, इसमें आज के इस हमारे संक्षिप्त कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय रवि ठाकुर साहब, आदरणीय हमारे यादव जी, आदरणीय रघुवीर जी, आदरणीय हमारे शरद सिंह जी, आदरणीय श्री रबिया जी, दादा हमारे सुखदेव तिवारी जी, तिवारी जी और आदरणीय सभी सामने बैठे हुए हमारे सभी अतिथि हैं और खासतौर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय हमारे तिवारी जी, जो निश्चित रूप से एक अच्छी सेवा भावना लेकर लगातार आगे कार्य कर रहे हैं। सारे लोगों ने इन बातों को कहा, दोहराना नहीं चाहता, मेरी ओर से भी इसके लिए पूरा सहयोग रहेगा और मैं अभी जो भी राशि है मैं भी इसके लिए दे दूंगा, क्योंकि यह कार्य ऐसा है कि जिस कार्य को करने के लिए रघु ठाकुर जैसे लोग भी आगे आ सकते हैं। यहाँ पर खड़े होकर लोगों को पानी पिलाना, इतना समय निकालना, ये सबसे बड़ी बात है। आप मटका रख देंगे, जग रख देंगे, ग्लास रख देंगे और आदमी लगा देंगे, लेकिन आप स्वयं यहाँ उपस्थित होकर 2-2, 4-4, 6-6 घंटे आने जाने वाली ट्रेन में जो हमारे ऐसे गरीब व्यक्ति होते हैं जो वाकई में ट्रेन से उतर के दौड़ के पानी भरने के लिए यहाँ वहाँ नल ढूंढते होते हैं, उन लोगों के लिए जो है हमारा स्वच्छ पेयजल आप उपलब्ध करा रहे हैं, निस्संदेह बहुत तारीफ काबिल है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि कल भी यहाँ इसी स्थान पर इस आंगन के बाहर से ही रेलवे के एक चूंकि रघु ठाकुर जी ने घटना प्रदर्शन में कार्यक्रम रखा, आप सभी लोग देखे कि सागर में कोई एक नई ट्रेन की और शुरुआत हो, साउथ जाने वाली कोई ट्रेन सागर में नहीं है, नागपुर के लिए। तो रघु ठाकुर जी का यह जो प्रयास है, इस तरह के प्रयास करने वाले लोग बहुत कम बचे हुए हैं। राजनीति से जुड़े होना लोगों के लिए अलग है, अलग अलग विधाओं में लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन इस शहर के लिए, बुंदेलखंड के लिए कुछ करने की आज भी इतनी उम्र में मुझे लगता है रघु भाई साहब कि बस ऐसे अब गिने चुने लोग ही बचे हैं। लेकिन इसमें एक नाम ये भी है, आदरणीय लक्ष्मीनारायण यादव जी का सांसद रहे, लेकिन इनके अंदर और इनकी जो एक भावना है वो एक बिल्कुल अलग है, गैर राजनीतिक है। हमेशा हमने ये पाया गैर राजनीतिक, आज तो राजनीति में बहुत परिदृश्य लग रही है, इसलिए उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का होना जो कभी ये नहीं देखा जाता है अपने पद पर पहुंचने के बाद कि कौन व्यक्ति कहाँ, किस व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा, सारे व्यक्तियों का सम्मान करना। ऐसे हमारे आदरणीय साथी रहे राजनीति में, मैं आदरणीय तिवारी जी को बधाई देता हूँ। और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग हैं, चाहे हमारे वकील लोग हों, साहित्यकार,
सारे लोग इस तरह की सेवाओं में अपना योगदान भी प्रदान करते हैं। इस सागर के लिए बहुत अच्छी बात है और इस अच्छे संक्षिप्त बहुत शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अनुज का माता की चुनरी उठाकर सम्मान करूँ, क्योंकि सिर्फ श्री राम सेवा समिति की ओर से सेवा नहीं करना है इज्जत की, बल्कि सरिता ब्रांड एम्बेसडर भी उनको बनाया गया है, तो हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। पुलिस को आकर ये स्वागत किया जा रहा है। उसमें हमें हर वर्ष सहयोग राशि आती है। ये 150 से 500 की राशि हमें प्राप्त हुई है। आप सभी का आभार करते हैं और बुंदेलखंड नागरिक विकास मंच गोपालगंज के सदस्य यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय पुलेजा भाई का, मिलिंद भाई का, और आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय पुलेजा बैठे हैं। ये राशि मैं बोल नहीं पाया था, इसके लिए मैं क्षमा प्राप्त हूँ। आज के इस अत्यंत गौरवपूर्ण समारोह में विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत बुंदेलखंड की आन बान शान के प्रतीक समाजवादी चिंतक आदरणीय भाई रवि ठाकुर जी, देश की राजनीति में एक समझदार नक्षत्र रहे और आज भी पूरी कर्मठता से अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय गांधीवादी चिंतक, हम सबके प्रेरणा स्रोत सरस्वती वाचनालय पुस्तकालय के सचिव सम्मानित दादा तिवारी जी, आदरणीय विष्णु जी, जिनने अपने लोकगीतों से पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान बनाया, सागर को पहचान दी। देश की यशस्वी उपन्यासकार कथाकार आदरणीय डॉक्टर शरद सिंह जी, बहुत ही सुलझे हुए समाजसेवी और पूर्व विधायक आचरण के प्रमुख संपादक, जिन्होंने अपनी संस्था और संस्था से एक बड़ा स्थान बनाया समाज में, ऐसे आदरणीय भाई सुनील जैन जी, सम्मानित श्री कन्या जी, मेरे समक्ष विराजमान सभी लोगों के प्रणाम करता हूँ। और सबसे ज़्यादा सम्मानीय और प्रिय डॉक्टर मनोज तिवारी जी को उनकी टीम के लिए जो इतना बड़ा काम पिछले 27 वर्षों से कर रहे हैं, बहुत प्रिय और शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पप्पू तिवारी जी के ओजस्वी भाषण के बाद कुछ कहना शेष नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी कहा गया है आज के शुभ अवसर पर केवल और केवल हमारे मन में संकल्प होना चाहिए कि जिससे जो भी बने इस पुनीत कार्य में को सहयोग किया जाए, तन से, मन से, धन से, अपनी उपस्थिति से, और हम शहर के अन्य लोगों को प्रेरित करें कि यहाँ आकर के वो अपना योगदान दें। धन के साथ समय का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम कभी कभार हम भोजन में हों और ऐसा लगता है कि क्या करें, 5 मिनट के लिए सही यहाँ स्टेशन पर आकर के जन सेवा में अपना सहयोग दें। मैं केवल अपनी 2 पंक्तियाँ कहकर के अपनी बात समाप्त करूँगा कि सेवा का पथ कठिन बहुत है, लेकिन साथी मिल जाते हैं। मौसम करवट लेता है तो वीराने भी खिल जाते हैं। यह जो सेवा का पथ चुना गया है, स्वर्गीय कृष्णलाल जी पायवा को आज मैं बड़ी श्रद्धा से उनकी स्मृति को नमन कर रहा हूँ कि उनके द्वारा जो पौधा सेवा का रोपा जाता है प्लेटफॉर्म पर, वह एक वन वृक्ष में बदल गया है। और वह केवल अकेले विरोध भाई के कारण नहीं बना है, वह आप जैसे समस्त समाज सेवी लोग और जन चेतना के जो केंद्र हैं उनके सहयोग से बना है। इस वन वृक्ष को हम दिनों दिन और बड़ा करें और इसकी पहचान, इसके माध्यम से सागर की पहचान पूरे देश में जा रही है। जो यात्री यहाँ पे जाते हैं वो याद करते हैं कि सागर में इतनी बढ़िया व्यवस्था है जल की। इस विश्व के मौके पर तो सागर का नाम, इस सेवा समिति का नाम पूरे देश में जाए, ऐसी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।
उनके बीच आदरणीय सोमाजी भाई साहब दिया है। विजयनगर सरकार अपराजित मदरसा निरोधा एक ग्रुप है जो कि भारत में बहुत ब्लड के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस टीम आई है, मैं आदरणीय गुरु यहाँ के द्वारा इनको प्रणाम करती हूँ, बात करता हूँ। और आप सभी का आदरणीय पूरन भैया आप सभी का स्वागत है। और हमारे प्रिय भतीजे यहाँ वीर ठाकुर जी भी आए हैं बहुत आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हारा भी स्वागत करता हूँ। खुश रहो, धन्यवाद। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा आंदोलन आज पूरा देश इसलिए हम भारत लेकर दिल्ली का आंदोलन है और कागज में पार्टी की संस्था मुझे याद है आपसे पहले हम लोग बैठते थे, चर्चा होती थी। और आज उन लोगों का पौधा लगाया हुआ है, आज बदला ऐसे कई स्टेशन है यहाँ पर जहाँ के पेड़ लेकर के वो पानी बचता है, बहुत बड़ी चीज है। भारत में होता है बड़ी पानी आती है, पानी है है पानी और पालन में पानी की समस्या आज होना ही चाहिए। वो तो सब भूल रहे हैं और हम तो ज़्यादा आपको जानते हैं। यहाँ दो व्यक्ति बैठे सबको कर्मठ है, सबके हृदय में बहुत आकांक्षा है कि हम भारत को आगे बढ़े। आपको दो पक्षियां मैं भी करता कि बोली मेरी नहीं है। चल चल करके आज हाथ से निकले सारे भूख भविष्य पीछे साले वर्तमान की बाती भाई पहला कोई साधन आया नशेगा चला जीवन कर आज इसके वर्षों में उसका जीवन व्यापार बन गया। मूल लगा बिकने वालों का बिना बिका बेकार हो। मुझे हाथ में थोड़ा चला चला रसगट नहीं चला जीवन बहुत मेहनत करो अगर विनोद कुमारी के सेवा उपक्रम में महेश्वर बच्चे भाई ठाकुर, आदरणीय विष्णु जी, आदरणीय सुखदेव कुमारी जी, सुश्री शरद सिंह जी, भाई सुनील गेल जी और डॉक्टर रोखिया जी तथा पप्पू तिवारी। पप्पू का नाम देने का मतलब ये कि जो समाज सेवा के लिए सब पूरे समर्पित भाव थे, वहाँ से नहीं तकरीबन कोई एक आदमी आंदोलन हम लोगों ने इनके साथ किए। और इस तरह से पप्पू तिवारी जी, यहाँ बहुत से लोग हैं इनको मैं जानता हूँ, उन सबको प्रणाम करते हुए यही है कि विनोद तो मैं उनके पिताजी के जायज जानता हूँ, हमारे मोहल्ले के निवासी हैं। पर इनका ये जो प्रयास है समाज सेवा का तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। पिछले दिनों मैं यहाँ और दो चार बार आया हूँ तो पहवा जी थे, किशन लाल पहवा थे, तो उनके साथ में इसके लिए अपना वो हम उनको ले लिया थे। मैंने
बहुत संक्षिप्त सेवा की गई मंदिर 10-20 मिनट आधा घंटा खड़े रहे और अपने पानी पिलाते रहे, पानी पिलाना खाते करते रहे। इसलिए पर ये बात सही है कि उस दिन के बाद इस सेवा जब वो विरोध में पूरी ईमानदारी से वहाँ और समाज सेवा कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। बात ध्यान रखें, अपना समय अपना शरीर सब घिसने के बाद सब समाज सेवा होती है। तो ये काम करते हैं। वैसे तो कई प्रकार की बातें चलती है, हम सब जानते हैं, पर अक्सर वे बातें वे करते हैं जो कुछ नहीं करते। वे बातें बहुत ज़्यादा अच्छी करते रहते हैं, बहुत सी करते रहते हैं। इसलिए मैं विरोध को तो एक बात तो और है कि आपको बता दूँ, हम लोग बहुत पुराने आदमी हो गए हैं, तो एक समय सागर में और वैसे पूरे हिंदुस्तान में सब समाज सेवियों ने ही इस हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप में प्रस्तुत कर पाए हैं। उन्हीं का एक प्रयास था और अब तो सारी चीज़ें धन तंत्र और खरीद फरोख्त के आधार पर हो रही है, एक अलग मामला है। तो मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि विनोद तुम्हारे लिए इसको बधाई देता हूँ इस काम के लिए, और मुझसे जो भी शुभ सहयोग चाहो उसके लिए मैं आपको प्रस्तुत रहूँगा, पक्का रहूँगा। धन्यवाद। और हमारी श्रीराम सेवा समिति की जो समिति है उसमें सदस्य के रूप में श्री मोतीराम जी सर्जन भी है और वो हर मास 3000 रुपये हम सहयोग करते थे। इस बार 5000 रुपये दिए हमने और आपको भी और हमारे आशाराम जी भाव भी बैठे हैं नहानी वाले, आपका नहानी की एजेंसी है और आप 27 वर्षों से ही सहयोग करते आ रहे हैं श्रीराम सेवा समिति का और बावजूद से 2100 रुपये की राशि हमें हर साल मिलती है। हम आपका स्वागत करते हैं भाई साहब का स्वागत करें, क्योंकि यह प्याउड लगातार 3 महीने तक लगातार 24 घंटे चलती रहेगी प्लेटफार्म नंबर 1 और प्लेटफार्म नंबर 2 पर लगातार चलती रहेगी। तो जब भी आप श्रोताओं दर्शकों में से जब भी आप आए तो यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। आपको जिससे मंच पर उपस्थित हम लोग के लंबे समय के संघर्ष के साथ में लक्ष्मण यादव जी, जिसमें संपूर्ण विश्व समाया हुआ है भाई हरगोविंद विष्णु जी, आदरणीय सुब्रत कुमारी जी, डॉक्टर सरस्वती जी, जिसकी वाणी से प्रसिद्धि मिलती है, अनेक कलम बन चुके हैं, डॉक्टर सिरोदिया जी, हम सबके वक्त में भाई सुरेश जैन जी, गल साहब, संतोष प्रजापति जी, हमारे सागर के समस्याओं को लेकर लगातार लड़ने वाले हमारे छोटे भाई पप्पू तिवारी जी, सागर के एक चर्चित साहित्यकार इतिहास की पुस्तकें काफी चर्चा में रही है। कई बार आश्चर्य होता है कि जगानी की उम्र में तुम्हारी 10 की कहानी भाई आज के तिवारी जी, छोटा समाज करने के प्रयास के हमारे भाई साई से भाई अमित जैन जी, हमारे शहर के माननीय कर्मी भाई सिकंजी के सदस्य विवेक जी, मेरी पाठक जी, जिनके सोच की बातों से हर साल हम लोग कार्यक्रम शुरू होता है, मेरी पाठक जी, हमारे कवि भाई वीरेंद्र जी,
आदरणीय जोशियल कार्य कुशल संचालक भाई अभिषेक जी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भाई डी सिंह जी, पूर्व सिंह जी और साथियों हर वर्ष यह है जब हम लोग सामाजिक बैग लिया जाता है और हम सब लोग अपने आप को अपने शहर को खोलने का ये सीएम सेवा समिति के क्राउड की शुरुआत 28 साल पहले समिति कार्य में की और उनके निधन के बाद उनके निधन के समय से और विरोध सामने रखा कोई भी शुरुआत आरंभ में कितनी शुरू होती है प्रयास करते करते कितनी बढ़ जाता है, इसका प्रयास में आज शिलान्यास सेवा समिति का काम केवल शहर या नगर आते में नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत आयामी बन चुके हैं। आरंभ में तो केवल यहाँ पर स्टेशन पर पानी पिलाते थे, आजकल शिलान्यास सेवा समिति में पानी पिलाने की शिक्षण संस्था है और हमारे प्रदेश के अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर आज पानी की सेवा कैसे लोग मिलती है, जो लोग शुरू करके भूल गए थे उन्हें सेवा मिलती है और वो भी सेवा समिति आती है। आज तक ये है कथरिया में, कोरई में, दमोह में, झांसी के पास बठिया में इतने से सारे यहाँ के लोगों ने यहाँ से प्रेरणा ली है। उस प्रेरणा को लेकर यहाँ के लोगों ने अपने कृषि को पहुंची तो शिलान्यास सेवा समिति को पानी लाने वाली संस्था नहीं होती, बल्कि पानी पिलाने वाली समाज सेवा का विश्वविद्यालय यह विश्वविद्यालय यहाँ से सीख है। इस समिति में स्टेशन पर पानी के पिलाने के अलावा और भी सुविधाओं को देने का प्रयास है। जब आरंभ में सेवा शुरू की तो कुछ भटके थे, तो जब पहला जगह था कि नहीं तो 40 से 240 की थी और आज सागर के दोनों प्लेटफॉर्म पर न केवल हमारे पानी पिलाने का ठिकाना बना हुआ है, तब घर के 4 से ट्राइलियां भी चल रही है ताकि जब भीड़ आए तो यात्रियों को नीचे भी होगा उसके बेहतर से पानी हो। हम लोग ने भी प्रयास शुरू किया, जब भीड़ आती है तो यात्रियों का चलना करना कठिन हो जाता है। वहां सबसे अनुरोध किया, शहर के लोगों से अनुरोध किया कि आपके घरों में जो खाली बोतलें हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, कृपा करके फेंकना बंद कर दो। हम लोग उनको साफ करके उनको पानी भरते हैं और ठंडा पानी लेके उन डिब्बों में जहाँ वृद्ध लोग महिलाएं लोग बच्चे उतर नहीं पाते हैं, उनको डिब्बे के अंदर बोतल तो पानी को लेने के लिए आपको आना नहीं है, पानी आकर वापस फिर थोड़ा और चर्चा हुई पिछले साल पहले की मेहनत में उसको शुरुआत हुई। आप हम लोग पंखे के बगैर भी रूमाल में हवा से लगाने लगे। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई कि लोग बीमार हो गए, बीमार हो हमें इतना विशाल के शिक्षक को घर पर धन्यवाद देना चाहते हैं, यहाँ के सिविल सर्जन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों ने संकोच किया आपको संकोच के टैक्स चाहिए कि कोई यात्री अगर बीमारी महसूस करता है तो पौधे रिश्ता नहीं सागर से निकलने वाला कोई यात्री जरूरत होता है तो हम पानी के साथ को रिश्ता दीजिए। हमारे बुजुर्गों ने परंपरा समिति घरों में गर्मी लोग आता था तो खाली पानी पी लेते। हमारे घर में भी हमारी माँ जिंदा थी तो कोई आता था
पंजाब बोर्ड की गई है। तो हमने कहा कि भाई हम लोग भी नया प्रस्ताव कर रहे हैं कि गर्मी का जब मौसम आएगा तो पानी के जरिए के 7 से पहले हम धोखा कर लेते हैं और हर साल करीब 40-50 किलो गोबर हम लोग यात्रियों को देते हैं पानी के साथ किसी को खाली पेट पानी नहीं। तो सेवा के उपक्रम में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं और अभी और आगे ले जाते हैं। श्री राम सेवा समिति के काम आगे से शुरू हुआ, आज तक करते रहा। हमने एक और अभी प्रयास शुरू किया है कि पानी की बर्बादी ना। तो हम लोग खा के पानी आया है, पानी को पानी किया, पानी से चला गया, फिर गया। अब हम लोगों ने प्रयास किया है कि जल संरक्षण है, वो प्रयास करते हैं 24 घंटे पानी की सेवा में लाखों लीटर पानी बढ़ा है। जो आज के समय में जल संरक्षण सबसे बड़ी समस्या है जो आने वाली है, न केवल देश के सामने बल्कि दुनिया के सामने आने वाली है। और आज तो नए प्रकार का साम्राज्यवाद दुनिया में शुरू हो रहा है, जिसका नाम है कहा जाएगा आर्यभट्ट पानी साम्राज्य। पहले लोग आते थे, ढुके लोग के घर का सेवा नहीं किया, वो आके कब्जा करते नहीं, संपत्ति बच्चों को दुनिया में नए प्रकार का साम्राज्यवाद शुरू है, पानी का साम्राज्य। आज के राजा महाराजा जो नए ढलाने लोग हैं, जिनके पास परमाणु ताकतें हैं, जिनके पास हथियार हैं, हमारे संपत्ति है, पानी के संकट नहीं है। जल संरक्षण आज की दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता है और जल संरक्षण काम को करके आगे बढ़ाएंगे तो न केवल हम पानी का संरक्षण करेंगे, न केवल प्रकृति का संरक्षण करेंगे, बल्कि अपने अतीत के उस बड़े के जीवन की याद करेंगे, इसलिए प्रकृति को धर्म करेंगे। आज के देश में सनातन की बड़ी चर्चा है। सनातन की चर्चा के कारण हो रही है, कुछ राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, और वास्तव में जब कोई सनातन है तो सनातन का पता प्रकृति में होना, इसके साथ क्या होना, जो हमारा आदि समाज था, जो बड़े काल का समाज था, उस समाज ने इंसान को सिखाया था कि पानी में जीवन नहीं है, पानी में भी है, वृक्ष में भी है, हवा में भी है, वायु में भी है, पत्थर में भी है, जानवर में भी है। और सच्चा इंसान बनना है, सच्चा भारतीय बनना है, जिस इंसान के मन में जानवर और पत्थर, वायु और पानी के प्रति भी पीड़ा होगी, वही सच्चा इंसान और सच्चा भारतीय बनना है, तो वही सनातन है। आज उस सनातन आज दुनिया जहाँ जा रही है वहाँ आज जा रही है। आज हम लोग अपनी संस्कृति से हट के पीछे हो जाते हैं। अभी एक दिन भोपाल के अखबार में 3 खबर छपी। एक खबर छपी कि नागपुर के एक माता पिता ने अपने बेटे से पूछा कि तुम 2 साल से फिर क्यों? तो केवल इसे बुलाया नहीं कि माता पिता ने बेटे से पूछा तुम 2 साल से फिर रहो। उस बेटे ने कुरानी मार के माता पिता को बताया, क्या भारतीय संस्कृति। हम लोग श्री राम सेवा समिति में रोज आते हैं तो श्री राम की पूजा करते हैं। कोई व्यक्ति राम की पूजा नहीं करते, जो मूल्यों की पूजा करते हैं, तो मूल्यों को समाज को सिखाया। एक व्यक्ति को राजतक होना है, इसके राजतक की सारी तैयारियां हो चुकी है, पर बसा के आग्रह को पूरा करने के लिए 14 साल के वनवास करना जाता है। यह भारत है माता। और आज अगर एक बेटा सवाल पूछे तो माँ पिता की हत्या करते हैं। आज एक बेटा शराब के पैसे को लेकर माता पिता की हत्या करते हैं। आज अगर बेटा
जिसके संस्कार खत्म हुए होते हैं महात्मा के खत्म होते हैं। इतिहास और संस्कार के बारे में और दुनिया में वही लोग जिंदा हुए हैं। बहुत पहले एक फिल्म आई थी अंग्रेजी में, इसमें जर्मन आता जर्मनी करती है। जब जर्मनी के हित में है तो जर्मनी हार गया। और जो मृत्यु देश थे वो लोगों ने जर्मनी की तमाम जो पेंटिंग सबको लेकर जाना शुरू किया। जिस रेलगाड़ी में लेके जा रहे थे हारे हुए जर्मन के लोगों ने गाड़ी को रोक कर उसको बताया कि इंसान तो जा सकता है पर संस्कृति को नहीं जाने देंगे, संस्कार को नहीं जाने देंगे। ये होता है आज इसके मन की अवस्था हमारे समाज में आज वो संस्कार का आदान प्रदान में कहना चाहता हूँ कैसे तुम जाए से मिलने वाला नहीं। अगर कॉलेज या स्कूल में जाके संस्कृति और संस्कार को खोने को मिलने वाला नहीं है। अगर सनातन को वोट की पेटी में खोलो तो सनातन मिलने वाला नहीं। अगर सनातन को संस्कार को संस्कृति खोलना है तो फिर अपने इतिहास और संस्कार को जाना पड़ेगा। और जो माता पिता अपने बच्चों को सिखाएंगे कि हमारे देश में पूजा की पूजा से कराई जाती है कि बच्चे समझ जाएंगे पूरा हो जाता है पूरा ये संस्कार। जब बच्चों को बताएंगे कौन से महात्मा गांधी, कौन से भगत सिंह, कौन से जयप्रकाश, कौन से रोहिला, जब बच्चों को बताएंगे कौन से बुद्ध, कौन से महावीर, कौन से राम, तो संस्कार घर से शुरू करना पड़ेगा। आज ये मानने का संस्कार इस शहर के लोगों ने घर से सिखाना शुरू किया। अभी तो बच्चे के समय हमने किया बुलाया छोटा सा बच्चा है, इसका पिता एक छोटी दुकान करता है और उसका छोटा सा बेटा आता है छोटे छोटे हाथ उसके और इस उम्र में नन्हे से हाथ लाके लोगों के हाथ से पानी भर के देने का प्रयास करता है। कल्पना करिए कि 20 साल के बाद ये बच्चा बड़ा होगा तो किसी सूखे तट को जाने के लिए उससे पानी पिलाए। ये संस्कार हमको बहुत अच्छा लगता है और लगेगा कि अगर लोग अपने अपने बच्चों को कभी चर्चा में कर साथ में ताकि वो भी सीखने की क्या है संस्कार ये काम आगे बढ़े। अगर ये काम 70 साल संस्कृत वाले करते रहे हम भी करते रहे तो हर पेड़ को गिरना है तो पेड़ गिरेंगे। लक्ष्मीनारायण जी हिलने लगे ये करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि 100 साल जिले और हम लोग सुनने लगे भाई सूरज जी हमारे साथी हैं लेट आए विलंब से आए और दादा की भूल है आज लोग खुशी करके बात करते हैं। वसूली के मैं देख रहा हूँ कि दांत 2-4 बच्चे बाजी के दांत भी नहीं बचे और इधर सभी लोग हम लोग कहाँ जा रहे हैं 50 साल 70 साल 60 साल की हम चाहते हैं कि युवा लोग आए तो अपने घर से पत्नियों को लाए, पत्नियां पति को लाए, बच्चों के साथ लाए, वो बताएं ये तो इस्लाम से वसूल किया है, ये पानी को पिलाने मात्र का नहीं है। ये संस्कारों को अपने से निकाल कर परिवार तक, परिवार से लाकर समाज तक पहुंचाने का भी साधन है। भाई गुरु वाली को भी अलग ही गुरु होते करेंगे। हमारा कोई अपना बेटा है तो उनको बुलाए और सुधीर ठाकुर की मौत के बाद अगर कोई अपने पिता जैसा हमको मान के सेवा कर रहा है, हर काम को जो समाज का कर रहा है, ऐसे बेटे सबको मिले इसी आशा के साथ आपको निरंतर 27 वर्ष से ये सेवा समिति कार्य कर रही है। जैसा हमारे तमाम कवि शायर बंधु जानते हैं हमारी संस्था है ईद दिवाली मिलन समारोह जो ठीक दीपावली के दूसरे दिन कार्यक्रम करती है। हमारे छोटे भाई डॉक्टर गजेंद्र सागर की अनुमति से और मेरे विचार से
इस वर्ष श्री विनोद तिवारी जी का सम्मान उस भव्य समारोह में, साथ ही जितने वर्ष ये समिति चल रही है 100 रुपये के मान से उतनी राशि की उनको अलग से उनके सम्मान की राशि के अलावा घोषित की जाएगी। आप सबसे हम आमंत्रित करते हैं आप सबको कि ठीक 3 दिवाली मनाते हुए आप लोग सभा करें। और रघु ठाकुर जी से विशेष आग्रह है वो कुछ दिन पधारें, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के कर कमरों से दिवाली का हम सम्मान करेंगे और दिवाली सामने बैठी हुई सभी पवित्र आत्माएं, पवित्र आत्माएं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता है वह निश्चित रूप से पवित्र आत्मा का मालिक तो होता ही है, क्योंकि इस पुण्य कार्य को करने के लिए आप लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, हर वर्ष अपना सहयोग भी देते हैं, उसके बाद सेवा भी देते हैं। तो आप सभी पुण्यात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरे आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। उसके पूर्व 1-2 बातें कहना चाहता हूँ कि ये जल सेवा तो लगातार चली रही है। मेरा जो भी यहाँ दुकानदार भाई बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी दुकान के बाहर एक मटका और एक गिलास जरूर रखें, क्योंकि जो ग्राहक आते हैं कई बार उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी रहती है, तो एक मटका वो अपनी दुकान के बाहर जरूर रखें, ये काम भी फैलेगा। दूसरे पक्षियों के लिए सकोरे की आवश्यकता है, क्योंकि पक्षी बहुत संकट में रहते हैं। दूसरे जो सड़क पर गायें घूम रही हैं, बैल घूम रहे हैं, उनके लिए भी पानी की इस समय बहुत समस्या है। तो अगर जो भी इन सारी चीजों में अपने स्तर पर व्यक्तिगत स्तर पर काम कर सकता है वो जरूर करें। इसके बाद मैं आभार के लिए आया हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। सबसे पहले मैं पर बैठे हुए आदरणीय दादा लक्ष्मी नारायण जी का हृदय से आभारी हूँ। आदरणीय रघु ठाकुर जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि ये सारे लोग जो है ये नेतृत्व में रह के जो ये काम यहाँ चल रहा है, ये काम उन्हीं के कारण चल रहा है। और सारी समस्याएं जो यहाँ पर उपस्थित होती है उसको रघु भाई ही सुलझाते हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय विश्व जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इतनी उम्र के बावजूद भी, और दादा सुखदेव तिवारी का इतनी उम्र के बावजूद भी वे इस पुण्य कार्य में सशरीर उपस्थित हुए, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आदरणीय शरद जी का, आदरणीय डॉक्टर साहब सिरोटिया जी का, उनका भी मैं आभारी हूँ। भैया सुरेश जैन जी, आज काफी दिन बाद उनको देखा, हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई, विश्वविद्यालय के दिन याद आ गए, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उनके परिवार में तो हमेशा से ही दान की एक परंपरा चली आ रही है, और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी उसका निर्वाह कर रही है। आदरणीय भैया सुरेश जैन जी की ओर से 2500 रुपया श्री राम सेवा समिति को दिए गए हैं, और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों का भी आभारी हूँ। इसी तरह आप लगातार आते रहे, एक पुण्य कार्य का शुभारंभ और समापन कराते रहे। आज बहुत अच्छी बात रघु भाई जी ने कही है कि पीढ़ियों में स्थानांतरित संस्कारों की बात जो उन्होंने कही है वो बहुत बढ़िया बात थी। अगर हम अपने बच्चों को भी यहाँ लाते हैं, सेवा करवाते हैं, उनको इस वातावरण से परिचित करवाते हैं, तो इस सेवा की परंपरा जो है पीढ़ियों से पीढ़ियों में हस्तांतरित होगी, जो भारत देश के लिए बहुत अच्छी होगी। अंत में आप सभी का, भाई हरि सिंह ठाकुर जी का भी मैं आभारी हूँ। भाई विनोद तिवारी जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने वो ब्रांड एम्बेसडर भी नगर पालिक निगम के बन गए, उसके लिए मैं सभी लोगों की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ। और अंत में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रुपए की राशि आई है, 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
Yeah.